जय हिंद दोस्तों। तो अगर यदि आप पश्चिमी सिंहभूम जिला से हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए वैकेंसी निकाला गया है और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिर्फ इंटर पास मांगा गया है। आप इंटर पास हैं तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। सीट की संख्या अच्छा खासा है। उम्र सीमा जो इसमें रखा गया है मिनिमम 18 साल रखा गया है और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आयु और मैक्सिमम 45 वर्ष तक रखा गया है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये जो है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष के लिए, इसमें फीमेल जो है वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं और इस फार्म को भरने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर यदि आप अस्थायी निवासी वहाँ के नहीं हैं, आप स्थानीय नहीं दे पाते हैं तो इस फार्म को आप नहीं भर पाएंगे। तो जो लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला के हैं वही इस वीडियो को पूरा देखें। अदर लोग भी देख सकते हैं, अपने सगे संबंधी दोस्तार को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों तक पहुँच जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो विज्ञापन निकाला गया है इसको कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बात करते हैं कि वैकेंसी का नाम क्या है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, मल्टीपल पर्पस वर्क MPW मेल के लिए। ठीक है, अनरिजर्व में 55 सीट है, ST में 63 है, SC 5 है, EWS 13 है, OBC का सीट नहीं है। अगर जब OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अनरिजर्व में ही भरना पड़ेगा। टोटल सीटों की संख्या 136 है। सैलरी इसमें कितना रखा गया, तो देखिए सैलरी इसमें अच्छा खासा रखा गया है 15,123। और फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया ये संविदा के आधार पर निकाला गया, ये सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, एग्रीमेंट बेसिस, एग्रीमेंट मतलब समझ रहे हैं। सबसे बड़ा जिला जो है झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला है और अभी जो है पिछला 6 महीने से हम नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। तो जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो बढ़िया है। अभी देखिए होमगार्ड का आपका चल रहा है और तुरंत अभी ये आपका निकाल दिया गया है, तो अच्छा मौका है। 136 सीट जो है कम नहीं होता है, आप ट्राई करिए इसको। ठीक है, कौन कौन भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये समझ लीजिए। तो मिनिमम 10+2 होना चाहिए आपका। ठीक है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपको, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इंटरमीडिएट अगर यदि आप आर्ट्स और कॉमर्स से पास हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके लिए चाहिए साइंस। ठीक है, जो साइंस से पास हैं और साइंस में भी जो 45% मार्क्स लेकर के आए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए। आवेदन करने की जो तिथि रखा गया है वो कब से कब तक रखा गया है, तो ये 12/7/2025 से ऑनलाइन फार्म भराना चालू हो गया है। 27/7/25 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। परीक्षा का डेट अभी से ही तय है, आपको बता देंगे परीक्षा कैसे कैसे लिया जाएगा, कौन कौन सा पेपर का परीक्षा लिया जाएगा, नंबर इसमें कैसे बनेगा, मेरिट के आधार पर है कि परीक्षा होगा। जैसे यहाँ परीक्षा लिखा हो तो परीक्षा तो होगा ही, लेकिन परीक्षा कैसे होगा, कितना नंबर का होगा, ये आपको हम सारा इसी वीडियो में अंतिम में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो परीक्षा का भी तिथि दिया गया है 3/8/2025। यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा मोटा मोटा अक्षर में कि अगर यदि जरूरत पड़ेगा तो परीक्षा की तिथि में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा जैसा कि हमको पहले बता दिए हैं कि कम से कम 18 साल किसी भी कैटेगरी के लिए, लेकिन अगर यदि आप सामान्य और या का हुआ पता नहीं ये क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कुछ होगा। ठीक है, तो इसके लिए 35 साल रखा गया है, दिव्यांग के लिए 40 साल। ST SC से आते हैं तो अधिकतम 40 साल, जो दिव्यांग है उनके लिए 45 साल रखा गया है। समझिए, तो इतना उम्र अगर यदि आपका है इसके बीच में तब इसको भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है OBC वालों के लिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी में नहीं रखे जाने की स्थिति में ये सामान्य कोटि के अंतर्गत माने जाएंगे। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे यह पद जो है DMFT मद से स्वीकृत है, अतः केवल पश्चिमी सिंहभूम जिले के अस्थायी निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। जो अस्थायी निवासी इसमें जो है संलग्न करना अनिवार्य होगा। और अस्थायी निवासी में भी क्या, यहाँ का एड्रेस आपका लिखा हुआ होना जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा, यह अपेक्षित है कि नियुक्ति अपने निवास स्थान के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा देने के लिए होगा। ठीक है, अतः आवेदन सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला के अस्थायी निवासी के लिए ही उपलब्ध होगा। स्थानीय निवासी है तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला का पता अंकित होना है, आवेदन के साथ में आपको संलग्न करना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पे एक आपको एफिडेविट मांगा जा रहा है, ये एफिडेविट आपको कचहरी से करवाना पड़ेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट देंगे कि किसी भी सेवा अस्थायी करने या फिर विस्तारित करने या फिर किसी अन्य पद पर रखने हेतु तो कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। आजकल होता क्या ना कि जो एग्रीमेंट बेसिस पर जो लोगों को नौकरी मिलता है ना, वो लोग सीधा सीधी क्या करते हैं ना कि वो आंदोलन करना चालू कर देते हैं, उग्र हो जाते हैं कि भैया हमको नौकरी पर रखे हो और हमको अस्थायी नौकरी कर दो। इसलिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि आपको एक एफिडेविट देना होगा जिसमें आप ये लिखेंगे
कि हम जो है आने वाला समय में किसी भी तरह का जो है प्रेशर आने की दावा नहीं करेंगे। समझ गए? ये आपका जो है कचहरी से जाके बनेगा। आप कल तो शनिवार है, आप देख लेंगे जैसा आपको कंफर्ट फील हो, लेकिन ये फार्म आपको ऑनलाइन समय से पहले भर देना है, 27 के पहले, ठीक है। अभ्यर्थी के पास जो है 2 पहिया वाहन का लाइसेंस भी होना जरूरी है। आप इसको जिनके पास नहीं होगा बनवा लीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है लाइसेंस हर जगह। चयन की प्रक्रिया हो शर्तें अगर यदि आप इतना फार्म भर लेते हैं, ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए, आप फार्म भरने की प्रक्रिया प्रोसेस अगर यदि पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आता है चयन की प्रक्रिया। तो चयन की प्रक्रिया में यहाँ पे आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं अभिक्षमता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। अभी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि नंबर यहाँ पे कैसे कैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले ऊपर में थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है आपके लिए, जिसका निर्धारण विभागीय निर्देशानुसार जिला चयन समिति के निर्णयानुसार किया जाएगा। दूसरा नंबर में है कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत अंकन प्रक्रिया यानी कि मार्किंग स्कीम। कुल अंकन मार्किंग 100 नंबर का होगा। 100 अंक निम्न उपवर्गों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। जो उपवर्ग में विभाजित किया गया है वो आप देख लीजिए। ये यहाँ पर तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कितने नंबर का परीक्षा होगा, तो 100 अंकों का परीक्षा होगा, ठीक है। 100 यहाँ पे आप देख लिए, लेकिन 1, 2 और 3 चीज़ों में बांटा गया है। पहला नंबर में 4 चीज़ों में बांटा गया है। पहला तो मैट्रिकुलेशन 20 नंबर मिल जाएगा, इंटरमीडिएट 20 नंबर मिल जाएगा, ये सभी लोगों को मिलेगा 20-20 नंबर। लेकिन उसके बाद एक 10 नंबर जो है ना, ये बोनस है। बोनस किसके लिए है? जिसके पास ANM का डिग्री हो, GNM का डिग्री हो, DMLT, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, अगर यदि किन्हीं के पास ये डिग्री है तो उनके लिए ये 10 नंबर सीधा बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अब बच गया 50 नंबर। अब ये जो 50 नंबर बचा ना, इस 50 नंबर का इस 50 नंबर का जो है ना एक OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल साइंस के सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे, बेसिक नर्सिंग और पैरामेडिकल नॉलेज के बारे में परीक्षा होगा, ठीक है। तो 50 नंबर आपको उधर मिल गया, 50 नंबर आपको इधर हो गया। यहाँ पे देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है क्रमांक A एवं B, जो भी हम लोग ऊपर में देखें, के लिए अभ्यर्थियों को प्राप्त शैक्षणिक अंकों में प्राप्त प्रतिशतता को 0.2 से गुना करने पर प्राप्त अंक एकेडमिक मार्क के रूप में प्रदान की जाएगी। समझ गए? ये हालांकि परीक्षा लिखने के बाद का बात है, पहले आप समझ लीजिए। परीक्षा हेतु केवल रिक्त पदों की संख्या अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को ही आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा जो होगा, जैसे फार्म तो भर देंगे बहुत सारे लोग, लेकिन सीट कितना है टोटल अभी आपको हमने बताया है 136 को इंटू करिएगा 5 से, उतने ही लोगों को जो है रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में देखिए नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। ये अब समझ गए आरक्षण के बारे में। आपको देखिए पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला की आधिकारिक वेबसाइट ये है जो है chaibasa.nic.in पर, यहाँ पर जा करके आप ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। अगर यदि आप डाक के माध्यम से या फिर हाथों हाथ भेजते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से नहीं भेजते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27/7 रखा गया है। इसके बाद जो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फार्म भरने के लिए 200 रुपये यहाँ पे फार्म का फीस जो है रखा गया है, 200 रुपये आपको पे करना होगा। जब आप ऑनलाइन करेंगे वहीं से आपका ये पैसा कटेगा, ठीक है। अंतिम रूप से तैयार की गई चयन या फिर प्रतीक्षा सूची या फिर सिविल सर्जन कार्यालय उपायुक्त के कार्यालय सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी। जब फाइनल इसका रिजल्ट जब आ जाएगा तो वो वेबसाइट के ऊपर के वहाँ पे जो है ये एड्रेस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट, समझे। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा है कि यह जो है पूर्णतः संविदा आधारित है। यहाँ पर नियमित का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नवनियुक्त बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, जैसा कि ऊपर में हमने आपको इसका पूरा नाम बता दिया है अंग्रेजी में। बेसिक रेम्यूनरेशन 15,127 रुपये मानदेय होगा, वेतन नहीं मानदेय, जैसा कि सब एग्रीमेंट में होता है। लेकिन इसके अलावे अगर आपको जो है मानदेय के अलावे इंसेंटिव भी मिलता है और गाड़ी का खर्चा भी मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब आपके पास अपना 2 व्हीलर बाइक भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है इंसेंटिव और मोबिलिटी खर्च, ठीक है, वो दिया जाता है 15% और 20%, मतलब जितना आपका सैलरी है उसका 35% आपका और बढ़ जाएगा। मान के चलिए देखिए यहाँ पे नाम ऑफ ब्लॉक, अगर यदि आपका सदर चाईबासा में आपका नौकरी होता है,
कैटेगरी ए कैटेगरी में रखा गया है। आपका सैलरी रहेगा 15,127। रिमोट एरिया इंसेंटिव, इसमें आपको सैलरी का 15% मिल जाएगा और इसमें आपको मोबिलिटी के नाम पर 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दोनों मिलाइएगा तो ये 35% बढ़ गया, 20,416 रुपये। ठीक है, इसी तरह से सभी अलग अलग ब्लॉक का जो है अलग अलग इंसेंटिव और सैलरी रखा गया है। उसके बाद देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। कुछ मेन पॉइंट्स हम बता देते हैं। जैसे कि 11 नंबर में लिखा है कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, यानी कि जो वैकेंसी आपका निकाला गया है इसका नियंत्रण सारा जो है वो संबंधित जिले के सिविल सर्जन के पास होगा। ठीक है, यदि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष जो रहेंगे, जो जिनका नौकरी होगा, सिविल सर्जन या प्रभारी चिकित्सा प्रभारी की पूर्वानुमति के बिना कार्य से अनुपस्थित रहते हैं तो अनुपस्थित अवधि का मानदेय देय नहीं होगा। यानी कि जितना दिन आप बिना बोले छुट्टी लेते हैं उसका सैलरी आपको नहीं मिलेगा। तो इसको क्या करिएगा ना, अपने से डाउनलोड कर करके थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, समझ गए हैं? क्योंकि हम अगर यदि बताते हैं तो लंबा समय 2-3 मिनट एक्स्ट्रा खींचा जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको जो है ये, हाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा 20 नंबर में, झूठे फर्जी प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ नहीं करना है। अर्जी फर्जी वाला कोई लोग जिसे कोई सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, कहीं से मांग के देते हैं, या फिर हो सकता है कोई ऐसा कोचिंग या संस्था होता है जहाँ पढ़े लिखे रहते हैं, वो कोचिंग ही फ्रॉड रहता है, समझे? तो उस तरह का आपको जो है सारा कुछ आपको जाँच पड़ताल करके ही सर्टिफिकेट देना है, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में कुछ विशेष जानकारी के साथ में। पश्चिमी सिंहभूम जिला भाई बहुत वैकेंसी निकाल रहा है, इसलिए आप लोग भरिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।